आप सबको जय मसीह की। आज मैं बताऊंगी कि हमें अपने जीवन में पाप को नहीं करना, और यदि हम पाप करते हैं तो हमारे पाप का प्रायश्चित जो है वो प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया है। मसीह जो है हमारे जीवन का सहायक है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम उसकी आज्ञा को मानते हैं तब तो हम परमेश्वर को जानते हैं, और यदि हम उसकी आज्ञा को नहीं मानते हैं तो यदि हम ये दावा करते हैं कि नहीं हम प्रभु को जानते हैं तो इसका मतलब हम परमेश्वर को बिल्कुल भी नहीं जानते। हालेलुया। इसीलिए क्या है कि जो वचन कहता है कि हमें परमेश्वर को जानने के लिए हमें उसकी आज्ञा को मानना है, कि हमारा परमेश्वर हमें जो भी कहता है हमें उसे मानना है। और परमेश्वर जो है उसके वो जैसा है हमें दिन प्रतिदिन प्रभु में वैसे ही बनते जाना है। हालेलुया। तो हम देखेंगे कि मसीह हमारा सहायक कैसे बनता है, हमारे जीवन में वो कैसे काम करता है। हालेलुया। तो हम वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 1 उसके 2 से हम पढ़ेंगे। 1 से कह रहे हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। हालेलुया। पहली बार तो है पाप करना नहीं है, और यदि पाप कर भी दिया तो हमारे पास एक सहायक है जिसने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने लहू का एक एक कतरा बहा दिया। उसने कोई पाप नहीं किया था, उसने कोई व्यभिचार नहीं किया था, लेकिन हमारे लिए उसने अपने मुंह पे थुकवाया, लोगों ने उसको थप्पड़ मारा और लहू का एक एक कतरा जो उसका बहा दिया, और उसने हमारे सारे पाप को लेकर क्रूस के ऊपर चढ़ गया। हालेलुया। तो पहली बार तो यूहन्ना बोलता है कि हमें पाप करना ही नहीं है, और यदि हम पाप कर भी देते हैं तो हमें क्या है, प्रभु के पास प्रायश्चित के लिए जाना है। हालेलुया। 2 वचन कह रहा, और वही हमारा पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। जगत में जितने लोग पाप करते हैं, परमेश्वर क्या है, उसको अधिकार है, वो हमारे पापों को अपने ऊपर लेने का उसे अधिकार है, और उसने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया है और वो क्रूस पर चढ़ा है। हालेलुया। कह रहे यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। मतलब यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो इसका मतलब कि हमने प्रभु को जान लिया है। और यदि हम चाहे कितने साल हो गए हों और हम उसकी आज्ञा पे नहीं चल रहे हैं, चाहे हम प्रभु को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह है, और हम प्रार्थना में जाते हैं, आराधना में जाते हैं, हम सब कुछ करते हैं, हम संडे को भी जा रहे हैं, लेकिन जो आज्ञाएं उसने दिया है यदि वो हमारे जीवन में नहीं है तो इसका मतलब हम सब कुछ करते हुए भी हम परमेश्वर को नहीं जानते। यदि हम अपनी ही इच्छाओं पे चलते हैं और परमेश्वर की इच्छाओं पे नहीं चलते तो वचन कहता है कि हम उसको नहीं जानते। हालेलुया। 4 वचन कह रहा, जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। मतलब क्या है कि आप प्रभु के पास जाते हैं, आप प्रार्थना करते, आराधना करते, लेकिन आप झूठ बोलते हैं, आप उसकी आज्ञा पे नहीं चलते, व्यभिचार करते हैं, गलत करते हैं, गलत देखते हैं, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आप परमेश्वर को नहीं जानते। 5 वचन कह रहा है, पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। यदि परमेश्वर के वचन पे जो चलता है, ऑटोमेटिक क्या है, यदि उसे कोई देखेगा ना तो उसको कुछ अलग अनुभव होता है। उसे लगता है ये इंसान जो है दूसरों से कुछ खास है, कुछ अलग है, क्योंकि उस इंसान के बात करने का, काम करने का ढंग, सब कुछ जो अलग होगा। जहाँ लोग झूठ बोलते होंगे वो झूठ नहीं बोलेगा, जहाँ लोग अपने काम में चोरी करते हैं वो चोरी नहीं करेगा,
अपने काम में धोखाधड़ी करते, लेकिन वो इंसान धोखा नहीं करेगा जो कि प्रभु को मानता होगा। हालेलुया। तो हमें क्या है, परमेश्वर को जानना है तो उसके वचनों को मानना है। चाहे हमें 20 साल हो गया हो, लेकिन यदि हम उसके वचन पे नहीं चल रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर को हम नहीं जानते। 6 वचन कह रहे, जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। हालेलुया। मतलब यदि हम बने रहते हैं और हम कहते हैं हम प्रभु को जानते हैं, प्रभु हमारे अंदर रहता है, हम उसे प्रेम करते हैं, तो हमारा व्यवहार ही हमें दिखा दे, लोगों को दिखा दे कि हाँ ये यीशु मसीह का है। क्योंकि जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया था और पतरस को जब उसने 3 बार इनकार किया था, तो पतरस को उसने क्या बोला था, एक औरत ने बोला था, इसकी बोली इसका भेद खोलती है। ये भी उन्हीं में से एक है, जो यीशु के चेले हैं उन्हीं में से एक है। मतलब उसका व्यवहार जो था वो बता रहा था कि ये यीशु मसीह का बच्चा है और यीशु मसीह का चेला है। हालेलुया। तो हम किसी को ना भी बताएं कि हम यीशु मसीह को मानते हैं, लेकिन हमारा व्यवहार जो है वो बता दे कि हाँ ये यीशु मसीह को मानते हैं। हालेलुया। तो हमें अपने आप को वैसा बनाना है। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे कि हमने आज क्या सीखा। जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है वो पापों को क्षमा करने वाला, हमारे पापों को प्रायश्चित करने वाला है। हमारे पापों के लिए उसने प्रायश्चित किया है, बस हमें यीशु मसीह पे विश्वास करना है। यूहन्ना कहता है हमें पाप नहीं करना। यदि हम पाप कर भी देते हैं तो हमारे पाप का प्रायश्चित हमारे यीशु मसीह ने कर दिया है। तो हमें क्या करना है, हमें यीशु मसीह पे विश्वास करना है कि वो प्रभु यीशु मसीह है, उसने क्रूस के ऊपर हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है। तो जब हम उस पर विश्वास करेंगे, हमारे सारे पाप जो है उसके लहू के द्वारा धुल जाएगा। हालेलुया। दूसरा पॉइंट है, यदि हम प्रभु की आज्ञा को मानते हैं तो इसका मतलब है हम प्रभु को जानते हैं, और यदि हम उसकी आज्ञा को नहीं मानते हैं इसका मतलब हमने प्रभु को आज तक जाना ही नहीं है। और तीसरा पॉइंट क्या है, जब हम उसके वचन पर चलते हैं तो प्रभु का प्रेम हमारे अंदर दिखाई देता है। हमारा व्यवहार प्रभु के जैसा होता है, हमारी बातें प्रभु के जैसी होती है। हालेलुया। चौथा क्या कि हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हम यीशु मसीह के जैसे बनते जाएं। एकदम से नहीं होगा, लेकिन धीरे 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 क्या है कि हम अपने प्रभु में, उसके व्यवहार में परिवर्तित होते जाएं। हालेलुया। जो भी ये वीडियो देख रहा है, प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे। और यदि आप कोई पाप में भी पड़े हैं तो परमेश्वर उस पाप का प्रायश्चित कर चुका है। बस आपको यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानना है और परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, और परमेश्वर सारे पापों को क्षमा करके आपके पापों को धोकर वो हिम की तरह सफ़ेद कर देगा। हालेलुया। प्रभु इस वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह।